नमस्कार दोस्तों, वीरेंद्र शर्मा फिर आपके सामने आज काफ़ी सुबह से सोच रहा था आज एक वीडियो बनाऊंगा और बहुत सारे मन में टॉपिक्स थे, बहुत सारी बातें थी जो करना चाह रहा था आपके साथ शेयर। दोस्तों, हम जो भी काम कर रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा, कुछ कुछ लोग आपको इंस्पायर करते हैं, कुछ लोग से आप प्रभावित होते हो उनके काम को देखकर। तो आपको एक अजीब सी एक अच्छी पॉजिटिविटी आपके अंदर आती है, उसको देखकर प्रेरणा मिलती है, मतलब आप प्रेरित होते हो उनसे। तो हमें खुद भी कुछ ऐसा अपने जीवन के अंदर कुछ चीज़ ऐसी करनी चाहिए जैसे कि हम भी लोगों को इंस्पायर कर सकें, हम भी लोगों को कुछ प्रेरणा दे सकें किसी अच्छी चीज़ के लिए। तो ये क्वेश्चंस कई सालों से, 2-3 सालों से मेरे अंदर भी था कि मैं भी कुछ ऐसा करूँ कि जिससे कि कम से कम कुछ लोग तो मुझे पहचाने, कुछ लोग तो मुझे जाने। क्योंकि हम सब चाहते हैं कि हम खुद की पहचान हमारी होनी चाहिए थोड़ी बहुत। हम चाहे कितने भी लोगों के साथ अच्छा काम करें, लेकिन हम कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि हमारी खुद की भी एक पहचान बने। तो मैंने भी कुछ ऐसी चीज़ें सोची कि मैं क्या कुछ ऐसा कर सकता हूँ जिससे कि मैं अपनी पहचान बनाऊँ। तो मैंने कुछ प्रिंसिपल्स अपने रखे लाइफ के। मैंने रखा कि मुझे थोड़ा एथिकल काम करना चाहिए अपनी ज़िंदगी के अंदर। मेरे को लगा कि मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो भी मुझे मिली हैं अपनी फैमिलीज़ की, पर्सनल प्रोफेशनल, उसके लिए पूरी तरह से निष्ठा के साथ अपना काम करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें करते करते आपकी हमारी ब्रांड वैल्यू बन जाती है। हमें लोग पहचानने लग जाते हैं अपने फैमिली के अंदर, रिलेशन में, रिलेटिव्स में, दोस्तों में, कंपनी के अंदर काम करने वालों लोगों के साथ। तो आपकी एक अलग से इंडिविजुअल ब्रांड वैल्यू क्रिएट हो जाती है। हम सबको ज़रूरी है एक अपनी इंडिविजुअल ब्रांड वैल्यू बनाने की। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि आप अपनी एक इंडिविजुअल ब्रांड वैल्यू बनाओ। आपको जो भी आपका जो नीश है, जो आपका एक ऐसा पॉइंट है आपके, जिससे आपको देखकर आपको ये लगता है कि ये चीज़ मुझे करनी है। मतलब जो भी बहुत सारी चीज़ होगी, जब आप सोचोगे तो आपको पता लगेगा कि कौन सी चीज़ आपको, किस चीज़ में आपको ज़्यादा अंदर से मज़ा आता है काम करके। मतलब कुछ भी हो सकता है। तो मुझे पिछले 2-3 सालों से, 2-3 साल से तो नहीं है, पिछले 1-1.5 साल से मेरे को ऐसा लगता था कि मतलब जैसे ये विचार भी कैसे है। लास्ट ईयर मैं एक मैरिज में गया, राजस्थान में एक शादी में जाना था मुझे इसी दौरान। तो आपने सुना भी होगा, नारनौल वाला जो हाईवे है, उस रास्ते से मैं गया तो वहाँ रोड वाइडन हो रहा है, रोड बहुत चौड़ा हो रहा है उस पर। तो मैंने देखा, जब मैं वापस दिल्ली आ रहा था तो तमाम पेड़ काटे जा रहे थे और ट्रक भर भर के, ट्रैक्टर भर भर के उसकी लकड़ियों को ऐसे लेके जाया जा रहा था। तो मेरे अंदर से क्वेश्चन मेरे को खाया जा रहा था जब दिल्ली पहुंच रहा था, यार इतने सारे पेड़ हम काट रहे हैं, इतनी लकड़ियां हम उनको, मतलब पेड़ को काट कर रहे हैं, और मुझे कहीं भी कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं दिखी उस पूरे 100 किलोमीटर के स्ट्रेच के अंदर कि कोई प्लांटेशन भी कर रहा हो, कोई उस जगह पे उनके रिप्लेसमेंट के लिए कोई चीज़ कर रहा हो। आज हम जरा सी चीज़ें होती तो हम इमीडिएटली उसका रिप्लेसमेंट करते हैं। यदि आपके स्टाफ चले जाते हैं तो आप उसका इमीडिएटली रिप्लेसमेंट करते हैं। आपके पास कोई चीज़ टूट जाती है, ख़राब हो जाती है, आप इमीडिएटली चेंज करते हो। आपको एयर कंडीशन ख़राब हो जाता है, इमीडिएटली आप दूसरा अपग्रेड कर देते हैं अपने घर में चीज़ों में। आपकी गाड़ी ख़राब हो जाती है, हम उसको इमीडिएटली अपग्रेड कर देते हैं। तो पेड़ इतने बल्क क्वांटिटी के अंदर पेड़ काटे गए, लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा कि उसको भी रिप्लेसमेंट, मतलब उसको भी एक सब्स्टिट्यूट, या उसकी भी एक जितने काटे गए उससे ज़्यादा हमें लगाना। तो ये स्पार्क मेरे अंदर उस दिन से आया कि मुझे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें सोचनी। और जब हम ऐसी चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं तो अपने आप ही वो आपके सामने आप उसे ढूंढ लेते हैं। तो आज मुझे खुशी है इस चीज़ की कि पिछले 2-3 महीने के इस जर्नी में, इस मेरी यात्रा में मुझे 2-3 लोगों ने फॉलो किया, 2-3 लोगों ने मुझे अप्रोच किया, 2-3 लोगों ने मुझसे बात की कि हम अपने इस पार्क के अंदर ये 50 प्लांटेशन करना है मुझे। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि यार कम से कम मेरे उस काम को देखकर कोई लोग आगे आया, और आगे आकर मैंने उसकी सोच को थोड़ा बहुत भी, मैंने उसको कुछ मतलब उसके मन में कोई भाव ऐसा लाया मैं कि वो भी अपने एरिया के अंदर 50-100 पेड़ लगाने की बात करता है। तो ये बड़ी अच्छी खुशी, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने उन सभी दोस्तों को, सभी फ्रेंड्स को जो मुझे देखते हैं। और 1% भी यदि वो इंस्पायर्ड हुए हो तो मैं अपने आप को मानता हूँ कि मेरी वो सब चीज़ें सक्सेस मुझे मिला उस चीज़ में। दूसरी चीज़ फ्रेंड्स, ये कहना चाहता हूँ आप सबसे कि एक हैप्पीनेस, जैसे हम सब कहते हैं हैप्पीनेस, हम हैप्पीनेस की बात करते हैं। तो जो भी आप चीज़ कर रहे हो तो अपने मन से, अंदर आत्मा से ही पूछो कि आप खुश हैं वो चीज़ करते हुए। अगर खुश हैं तो ही करें, नहीं है तो फिर मत करें, क्योंकि उससे एक नहीं, कम से कम कई लोग का टाइम वेस्ट हो रहा है उससे। आपका सबसे ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। दूसरी चीज़, आपकी फैमिली
उससे हर्ट हो रही है, क्योंकि आप जो काम कर रहे हो हैप्पी नहीं हो, आपकी आउटपुट अच्छी नहीं आएगी, आपकी फैमिली को उतनी एक्सपेक्टेशन जो रहेगी वो नहीं होगी। और आपका एम्प्लॉयर जो आपसे उम्मीद करके वो आपको काम सौंपा है उसने, आपके एम्प्लॉयर ने, और यदि आप उसको अच्छे आउटपुट नहीं दोगे क्योंकि आप उस काम में खुश नहीं हो, तो उनका विज़न आप ख़राब करोगे। तो यदि आप अपने किसी भी काम से खुश नहीं है तो आपको वो काम नहीं करना चाहिए। आपको वो काम करना चाहिए जिसमें आपको खुशी मिले। तो ये मैं चीज़ें भी आपको ख़ास तौर से कहना चाहता हूँ कि काम अपने आप से पूछें कि क्या अच्छा है, क्या आप कर सकते हो, क्या आपका इंटरेस्ट है, तो वो अपने आप से ज़रूर बात करें। तीसरी चीज़ दोस्तों, सोसाइटी के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमारे दायित्व क्या है सोसाइटी के लिए, ये भी हमें अपने आप को पूछना ज़रूरी है। आप जब अपने आप से पूछोगे, अपने आप को समय दोगे, अपने आप को टाइम दोगे, अपने आप से का मंथन एक तरह से करोगे, तो आपको इस चीज़ का भी पता लगेगा कि आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है टुवर्ड्स सोसाइटीज़। बहुत सारी हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। आज हम कितनी चीज़ें देखते हैं कि कोई लोग जानवरों के लिए कुछ कर रहा है, कोई लोग बच्चों के लिए, जो अनाथ बच्चे हैं उनकी पढ़ाई के लिए कुछ कर रहा है, कोई आदमी नेचर के लिए बहुत कुछ कर रहा है, कोई किसी जो छोटा कोई काम कर रहा है उसको सपोर्ट कर रहा है कुछ किसी तरह से। तो बहुत सारे लोग हैं सोसाइटी के अंदर जो इन सब तमाम सब्जेक्ट को छू रहे हैं और काम कर रहे हैं। इस चीज़ में आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन आपको सुकून बहुत मिलेगा। तो वो सोसाइटी के लिए हमें 5%, 10%, 15% जो भी आपको बैलेंस कर सकते हो वो करो। चौथी सबसे बड़ी बात है कि देखो, जो पैसे वाले हमारे कम्युनिटी है वो काफ़ी कुछ सोसाइटी के लिए करती है, वो एम्प्लॉयमेंट देती है। जिन लोगों के पास पैसा है उन्होंने अपने कोई बिजनेस हाउसेस बना रखे हैं, वो कितने सारे लोगों को काम देती है। एक कंपनी कम से कम 100, 200, 500, 1000 लोगों को रोज़गार देती है, और एक आदमी के पीछे 5 जनों की फैमिली अप्रोच होती है। तो वो बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। जो हमारे इंडिया में, हमारे आसपास में जो बड़े लोग हैं, जो इंडस्ट्रीज़ के मालिक हैं, जो किसी सर्विस, जो कंपनीज़ के ओनर्स हैं, तो मैं उनकी भी बात करूँ तो वो बहुत ज़्यादा अपनी सोसाइटी को सपोर्ट कर रहे हैं। उसमें नहीं है कि वो उनका कोई सपोर्ट नहीं, बहुत सपोर्ट है उनका। मतलब एक मैंने जैसे बताया कि उनके पास 100, 200, 500, पता नहीं 10 भी एम्प्लॉय होंगे, किसी के पास 5 भी होंगे, तो वो सोसाइटी को एक तरह से डायरेक्ट हेल्प है। तो हमारा खुद का भी एक अंदर से होना चाहिए कि यार मैं भी कुछ एटलीस्ट थोड़ा बहुत कुछ भी इनिशिएटिव जो लेके सोसाइटी के लिए कुछ करूँ, कुछ भी जो भी मैं कर सकता हूँ करूँ। ये सब चीज़ें हमें करनी बहुत ज़रूरी है। और मैं चाहता हूँ कि ये इस चीज़ में थोड़ा सा हम सब सोचें और कुछ भी ऐसी चीज़ ज़रूर करें जिससे कि आप लोगों को इंस्पायर कर सकें, आप लोगों को उनको बदल सकें, उनकी सोच को बदल सकें। जैसे कई दोस्तों को देखता हूँ वो गायों को चारा खिला रहे हैं, कई दोस्तों को देखता हूँ वो किसी की हेल्प कर रहे हैं, कईयों को देखता हूँ बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं, जो डिज़र्व गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर जो डिज़र्व कर रहे हैं बच्चे, उनको टीचर से मिलके बात करके उनको हेल्प करते हैं, उनके पेरेंट्स से मिलते हैं, उनके ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत करो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और प्लांटेशन तो बहुत ज़रूरी है दोस्तों, इसमें तो आप जितना ज़्यादा करोगे उतना मज़ा आने लगेगा आपको। जैसे मैंने अभी इमेज की थोड़ी देर पहले बताया कि अपने आसपास में लोग देखने लग गए हैं कि कहाँ पे मैं प्लांटेशन कर सकूँ, किन लोगों से कोलैबोरेट कर सकूँ, कितने लोगों से बात कर सकूँ जिससे हम इसको एग्जीक्यूट कर सकूँ। तो ये सब चीज़ें कुछ ऐसे अच्छे पॉइंट्स होते हैं, उसको नोट करके अपने नोट कर लिया करो किसी नोटबुक के अंदर, और उनके ऊपर थोड़ा बहुत स्टडी करो कि वो कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उनके ऊपर सोचो, गूगल से आप उनकी इन्फॉर्मेशन लो उस टॉपिक के ऊपर, और उसके बाद जानकर उस पर अपना काम करना शुरू करो। कमाना खाना ही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सिर्फ पैसा कमाना या काम करना ही एक जिम्मेदारी नहीं है। आप देखो जितने भी बड़े लोग हैं, जितने भी सक्सेसफुल इंसान और आदमी, वो सब अपने प्रोफेशन के साथ साथ कुछ ना कुछ सोसाइटीज़ के लिए काम करते हैं। जैसे लॉयंस क्लब के साथ लोग जुड़ जाते हैं, मैं और आप शायद नहीं जुड़ सकते या जुड़ेंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि लॉयंस क्लब के साथ ही आप अच्छा कुछ काम कर सकते हो। ग्राउंड लेवल पे जहाँ जिस स्तर पे आप काम हैं अभी, उस स्तर पे भी बहुत सारी ग्राउंड लेवल पे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर सकते हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा सामाजिक बनिए, समाज की तरफ देखिए और समाज को मदद कीजिए। हमारी लोगों को ज़रूरत है, हमारी सेंसिटिव बनिए। नमस्कार दोस्तों।